नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 7 में, जहां एक प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है रोटरी क्लब द्वारा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज वसंत पंचमी है और एक शुभ दिन भी है। और इस शुभ दिन पर वसंत पंचमी के दिन रोटरी क्लब का एक प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। आइए बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। देखिए, मैं अनूप मित्तल हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ रोटरी डिस्ट्रिक्ट का, जो कि हमारा दिल्ली एनसीआर में है, और हम करीब 5,000 रोटेरियंस हैं इसमें। और आज ये रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा ने जो काम किया है, बहुत ही सराहनीय काम यहाँ पे हुआ है। एक तो मैं बताऊँ, आज का जो फंक्शन था वो हर साल एक बोर्ड बनता है, उसको करने की शुरुआत थी। और आने वाले जो प्रेसिडेंट है वीरेंद्र मित्तल जी, इन्होंने आज अपना बोर्ड अनाउंस किया। ये प्रथा इन्होंने शुरू करी है, मैंने तो इतने साल में देखी नहीं, और बहुत ही सराहनीय काम है, इससे प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा, ये जो क्लब है रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा, इस एरिया में द्वारका में बहुत समाज के काम कर रहा है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही वाइब्रेंट क्लब है। अभी इन्होंने रिसेंटली दादा देव हॉस्पिटल में जितनी भी 7 दिन में जितनी भी गर्ल चाइल्ड हुई, उनको बर्थ किट दिए। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कोविड के ड्यूरेशन में जिन्होंने भी सेवा करी, डॉक्टर्स ने किया, स्वीपर्स ने किया, और भी सपोर्टिंग स्टाफ ने किया, सबको बड़ा रिकॉग्नाइज करके प्रोत्साहित किया। रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेशन कैंप का ये काम करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट क्लब है। मुझे लगता है कि उन इन्हीं की जो इन्होंने के जो काम करते हैं उसको देख के, ये क्लब जब शुरू हुआ था तो हमारे कुछ कम मेंबर थे, अब इन्होंने अपने इसके डबल मेंबर हो गए हैं, और अगली बार मुझे लगता है 3 गुना कम मेंबर करने का विचार है। तो बहुत ही सराहनीय काम भी कर रहे हैं, और वी आर प्राउड ऑफ दिस क्लब रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा। वीरेंद्र मित्तल जी इसकी लीडरशिप में हैं, एसपी सिंह जी हैं, एमपी गर्ग हैं, पीडी अग्रवाल हैं। हमको बहुत ही गर्व है कि ये रोटरी का नाम यहाँ कर रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं उसके थ्रू। इस रोटरी क्लब को सर जो स्थापना कब हुई और कितने दिन हो चुके हैं इसके? देखिए, इस क्लब की स्थापना में करीब करीब डेढ़ दो 2 साल हुए हैं, और 18 जुलाई को हुई थी ये, और 2 साल के करीब 1.5 2 साल हुए, 1.5 साल हुआ है। और इतने कम समय में इतना अचीव करना मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये सब लोग, ये सफल लोग होते हैं रोटरी में, अपने अपने प्रोफेशन के सब लोग सक्सेसफुल लोग हैं बिजनेस के। जब रोटरी में आते हैं तो सब सेवा भाव से आते हैं, और क्योंकि यहाँ पे समहाउ हमारा रोटरी में एक बड़ा गैप था इस एरिया में, और इस क्लब ने गैप को पूरा किया, और यहाँ काम करने की भी बड़ी स्कोप है। अभी सैनिटरी नैपकिन का भी आज इन्होंने शुरू किया है प्रोजेक्ट। एक हॉस्पिटल में डिस्पेंसिंग मशीन दी है, और उसमें सैनिटरी पैड देंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो बहुत ही कम समय में बहुत ही पॉपुलैरिटी किया, और बड़ा अच्छा काम किया है। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट साइड और रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से। मैं उनको तो बधाई इसमें देता सर कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी आपके साथ? हूं। देखिए, ये जो क्लब है इसमें करीब 73-74 मेंबर हैं, और सब लोग ही यहाँ के जाने माने लोग हैं, जो अपने एरिया के जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं वो होते हैं। और इसमें इन्होंने, एक ये तो होता है जो डायरेक्ट मेंबर्स होते हैं, उसके बाद में जब प्रोजेक्ट्स करते हैं तो वहाँ कुछ सैकड़ों लोग उसमें आते हैं प्रोजेक्ट्स में। तो एक बार जब ये मुहिम शुरू हो जाती है, मेंबर तो रोटरी के मेंबर तो 75 ही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ सौ लोग, कई सौ लोग इस क्लब से यहाँ जुड़े हुए हैं इस एरिया में। तो हाँ। सर एक बात बताएं, ये जो क्लब है, क्लब में कहाँ-कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं? केवल द्वारका के या आसपास या दूर-दूर के भी हैं? देखिए, हमारे जो ये रोटरी क्लब्स होते हैं ये एरिया वाइज होते हैं। तो ये जो रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा है, इसमें ज़्यादातर मेंबर द्वारका के हैं, और हो सकता है 1-2 लोग दूसरे भी हों, लेकिन ये एरिया के ही हैं, और इस एरिया स्पेसिफिक में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली इन्होंने एक एनवायरनमेंट के लिए भी प्रोजेक्ट शुरू किया है। एक, क्योंकि क्या होता है, कई बार जो चौराहे होते हैं मेंटेनेंस उनकी बड़ी ख़राब सी होती है, हो नहीं पाती उतनी ज़्यादा। तो एक इन्होंने ज़िम्मेदारी ली है, एक चौराहा लेके उसको मेंटेन करेंगे, उसमें ग्रीनरी लगाएँगे, वहाँ पेड़ पौधों का मेंटेन करेंगे। तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, वेरी हैप्पी। अगर कोई नया आदमी इससे जुड़ना चाहता है और सोशल में उसकी दिलचस्पी है, तो वो किस तरीके से रोटरी क्लब से जुड़ना चाहेगा? देखिए, अगर उसके मेंबर बनना चाहते हैं तो वो एक तरीका होता है मेंबरशिप का, कि वो पहले आप उसमें अपने अप्रोच करते हैं, उनको उनका प्रोफाइल देखा जाता है कि भाई आप किस प्रोफाइल के हैं, किस तरह से आप सेवा कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर्ली उसका एक फॉर्म भर के दिया जाता है। फिर जो क्लब का बोर्ड होता है, वो क्लब का बोर्ड उसको पूरा देखता है कि उनको सूटेबल होना चाहिए, बिकॉज़ क्लब का एक कल्चर होता है, क्लब में सर्विस प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ खर्चा भी होता है। तो वो सब देख के फिर क्लब का बोर्ड डिसाइड करता है, और इस तरीके से आप क्लब में जुड़ सकते हैं उसके जो थ्रू। आज का प्रोग्राम था सर, इसका आज का उद्देश्य क्या था इस प्रोग्राम का? देखिए, क्या होता है, रोटरी का जो साल होता है वो 1 जुलाई से और 30 जून तक होता है। ये एक जैसे, इफ इसको फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च से, ऐसे रोटरी में रोटरी ईयर कहलाता है, और हर साल इसके अंदर लीडरशिप चेंज होती है। फ्रॉम द क्लब प्रेसिडेंट
टू रोटरी, चाहे गवर्नर हो और चाहे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हो। 1 जुलाई को उसकी लीडरशिप चेंज हो जाती है, और ये जो लीडरशिप चेंज होती है तो पहले 6 महीने पहले ही उसमें नया प्रेसिडेंट बन जाता है, उसके अंदर बोर्ड बन जाता है। बोर्ड मतलब उसके सेक्रेटरी कौन है, ट्रेजरर कौन है, कम्युनिटी सर्विस का कौन डायरेक्टर है, मेंबरशिप का कौन डायरेक्टर है, ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो इसलिए जब जो अगली साल 1 जुलाई 2022 से जो टीम टेक ओवर करने वाली है वीरेंद्र मित्तल जी की लीडरशिप में, उनको आज इन्होंने सबको वहाँ पे बुला के सबको एलोकेट किया कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, उनको मान सम्मान किया, उनको उनको एक मोमेंटो देके सबको ये बताया कि उनका क्या काम है, मोटिवेशन मिलता है। हमारी लीडरशिप का काम होता है कि पूरी टीम को मोटिवेट करना, सो दैट अपने अपने एरिया में काम करें वो लोग। तो ये आज उनका नए बोर्ड का अनाउंसमेंट था और उनको सम्मानित करने का दिन था आज। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप रोटरी क्लब में क्या किस पोस्ट पे हैं? हाँ, मेरा नाम एसपी सिंह है। मैं रोटरी क्लब दिल्ली गोविंदा का सेक्रेटरी हूँ इस साल के। और हमने हमारे क्लब ने, जैसे कि अभी हमारे मित्र जी ने बताया, हमने बहुत सारे काम किए हैं। सबसे पहले हमने किया था, जैसे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होती हैं, नर्सेज होती हैं, जिन्होंने कोविड में काम किया था विदाउट एनी फेयर, विदाउट अपनी जान को करके हमने उनको सम्मान दिया था। साइटेशन से हमने बहुत बड़ा फंक्शन किया था बेगम मॉल में। उसके बाद हमने ट्री प्लांटेशन किया था सेक्टर 11 के पार्क में। उसके बाद हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया था नजफगढ़ में, एक हॉस्पिटल है पल हॉस्पिटल, तो वहाँ हमारी टीम आई थी। हमारे ब्लड कैंप ही है, रोटरी क्लब के हमारे ब्लड कैंप हैं, वहीं से वो बस आती है, वहीं से डॉक्टर आते हैं, वो ब्लड कैंप ले जाते सर अभी इस साल में अभी क्या सोशल काम करने जा रही है रोटरी क्लब? पहले तो रो- अपना नाम बताएं सर। मैं विजेंद्र नाथ मित्तल क्लब का होने वाला प्रेसिडेंट हूँ 22-23 का, और मैं चार्टर सेक्रेटरी भी था। 20-21 में सेक्रेटरी था, वो हमारा चार्टर ये कराता है। उसके हिसाब से हमने बहुत सारे काम किए। हमें सिर्फ 1.5 वर्ष हुआ है। हमारे यहाँ रोटरी में ऐसे 20-20 साल वाले क्लब हैं जो शायद उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना हमने 1.5 साल में कर दिया। हम लगभग 2000 ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं सर्दियों में 1.5 साल में। हमने 5 हेल्थ के चेकिंग कैंप लगाए हैं अभी तक 1.5 साल में। 2 रोटरी ब्लड के डोनेशन कैंप लगाए हैं, और एमसीडी के जो स्वीपर्स होते हैं जिनको कोई सोचता नहीं है, उनको 650 स्वीपर्स को हमने अलग अलग वार्ड, 4 म्यूनिसिपल वार्ड्स के अंदर बुलाकर, और उस वार्ड के जो भी काउंसलर हैं, एक वार्ड के काउंसलर मेयर हैं, उनको भी बुला के और वहाँ पे सम्मानित किया। एक स्टेज पे बुला के उनको एक गीता दी और सम्मान करने का अंगोछा दिया। सर मेरा कहने का मतलब ये था कि जो अभी आपकी अध्यक्षता में आने वाले साल में क्या ऐसा नया करने वाले हैं, कुछ और सोशल वर्क जो आने वाले साल में आपने क्या सोचा है? बहुत हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो हमारे पाइपलाइन में है। एक हम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लगा रहे हैं, जिसमें लड़कियों को और लड़कों को सिलाई कढ़ाई का ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा और उनकी नौकरी का इंतजाम भी किया जाएगा। इसी तरीके से कंप्यूटर सेंटर लगा रहे हैं। कंप्यूटर सेंटर में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी नौकरी का इंतजाम भी किया जाएगा। जैसे कि आप आए यहाँ पर रोटरी क्लब में और यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में इन्होंने अनाउंसमेंट करी, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे रोटरी क्लब्स के प्रोग्राम्स के बारे में? जी, मेरा नाम देवीना है। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सोशल कॉजेज़ पे काम कर रही है रोटरी क्लब, और मैं चाहूँगी कि हर इंसान जो कि सोशल कॉजेज़ पे काम करना चाहता है, वो रोटरी के साथ जुड़े और आगे बढ़ाए समाज को, संसार को। जैसे यहाँ पे अभी आपने देखा सोशल यहाँ पे रोटरी क्लब में मेंबर्स जुड़ भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हर आदमी को मिलकर रोटरी के साथ में काम करना चाहिए? बिल्कुल, काफ़ी अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं और हर इंसान को जुड़ना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए काम को। I'm P.D. Agarwal. I'm president of this club, Rotary Club of Govinda, Dwarka, and I'm Rotarian since 1993. एंड ये क्लब मैंने गर्ग साहब के साथ मिलके इनिशिएट करके स्टार्ट करवाया था। वी वर द 2 पर्सन्स। तो शुरू में MP गर्ग साहब प्रेसिडेंट रहे, अब इस साल मैं प्रेसिडेंट हूँ, और नेक्स्ट ईयर विजेंद्र मित्तल प्रेसिडेंट होंगे। और आज का जो फंक्शन है बेसिकली, इससे नेक्स्ट क्लब जो बनेगा, इससे नेक्स्ट जो टीम बनेगी, वो उसके लिए अनाउंसमेंट थी। ये
1 जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा, और उसकी सारी टीम का अनाउंसमेंट करने के लिए आज स्पेशल अटेंशन किया। और साथ में सरस्वती पूजा बहुत बढ़िया त्यौहार था, उस दिन हमने किया है। और हमारे डीजी आए हुए हैं, अनित मित्तल हमारे चीफ गेस्ट हैं, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया इस प्रोग्राम को आज के। जब सर आपने नींव रखी थी रोटरी क्लब की, क्या सोच करके नींव रखी थी, क्या हम इसमें करेंगे? भाई 1993 से अगर रोटरी में था मैं, बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था, और यहाँ आके मैंने सोचा भी द्वारका में रोटरी क्लब नहीं है, इतना बड़ा सब सिटी है और इतनी पॉपुलेशन है और इतने अच्छे लोग हैं, तो यहाँ एक नहीं शायद 4 क्लब भी कम बने रहेंगे। और धीरे धीरे ये क्लब हमारा भी स्ट्रेंथ काफ़ी गेन कर रहा है, और भी नए क्लब हम बनाएंगे यहाँ। सर आप अपने बारे में बताएं, रोटरी क्लब से आप कैसे जुड़े हुए हैं और किस तरीके से आप रोटरी क्लब के साथ काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको मैं नमस्कार करता हूं, और आपने जो बोलने का मुझे मौका दे रहे हैं उसका धन्यवाद। माई सेल्फ प्रदीप चोपड़ा, मैं रोटरी क्लब गोविंदा में वाइस प्रेसिडेंट हूं। रोटरी क्लब द्वारका में पिछले 2 साल से आया है, उसमें काफ़ी योगदान मेरे मित्र एमपी जी गर्ग साहब का रहा है, और आज आप हम सब देख रहे हैं ये क्लब कितना आगे बढ़ गया है और कितने सामाजिक कार्यों में जुड़ा हुआ है। दूसरा, आज का दिन रोटरी क्लब ने बसंत पंचमी का भी माँ सरस्वती की आराधना करी है। ये सारे जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम का कोई पर्पज़ होता है कि हम एक दूसरे से जुड़े, हम एक दूसरे से विचार विमर्श करें, विचारों का आदान प्रदान करें, और समाज की सेवा में अपने आप को आगे बढ़ दें। और सबसे बढ़िया जो रोटरी की मुझे एक चीज़ लगी है, इसका जो मोटो है, इसका जो ध्येय है, सर्विस अबाउट सेल्फ, अपने आप से ऊपर सेवा है। और जब हम सेवा को प्राप्त कर लेते हैं तो अपने आप ही परमेश्वर हमें प्राप्त हो जाता है। और इसी के साथ मैं आपका अगेन आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जो मुझे आज आपने कुछ शब्द कहने का मौका दिया। धन्यवाद। सर एक चीज़ और कहूँगा कि जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको एज ए सोशल के बारे में कुछ मैसेज दें कि वो सोशल से किस तरीके से जुड़ें और कैसे कैसे काम करने चाहिए लोगों को। देखिए, सोशल के लिए जो भी काम हम सामाजिक कार्य में लगा सकते हैं, किसी भी टाइप का, ये नहीं कि सोशल काम करने के लिए हमें किसी सामाजिक संस्था से, सिर्फ एक मन में निश्चय होना चाहिए। हम जो हमारे एनिमल्स वगैरह है उनकी सेवा कर सकते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे आसपास रहते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। और एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि आज की तारीख में एनवायरनमेंट के बारे में भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम आसपास अपने अड़ोस पड़ोस में किसी को कचरा ना, ये छोटे छोटे काम भी हमें एक सामाजिक सेवा में हमें जो है जोड़ते हैं। और हम जैसे जो है एक चींटी जो होती है वो छोटी सी जीव है, और वो अपने ग्रुप के साथ मिलके वो भी बहुत बड़ा काम करती है। तो हमें तो प्रभु ने इंसान बनाया है, तो हम सबका उद्देश्य है कि अपना समाज में कुछ ना कुछ सेवा का कार्य करते रहें। तो ये थे हमारे साथ में रोटरी क्लब ऑफ गोविंदा की टीम, जो कि इन्होंने बताया कि पिछले साल क्या हुआ था और आने वाले साल में क्या होने वाला है। धन्यवाद।